हाय गाइस। आज मेहमान आने वाले हैं तो चलो थोड़ा सा मेकअप शेकअप तो कर ही लेते हैं, नहीं तो वो भी सोचेंगे क्या बनी हुई है। तो मैंने सोचा थोड़ी सा कर लेती हूँ। तो ये है क्रीम, थोड़ा सा मैं लगा लेती हूँ। बहुत सारी आंटी वगैरह बोलती थी तो मेकअप नहीं करती हूँ। बहुत टाइम से कॉलेज से, जब मैं कॉलेज पढ़ती थी, मैं जॉब करती थी तो ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं करती थी। तो बहुत सारी आंटी बोलती थी थोड़ा बेटा मेकअप किया करो, मेरी बेटी तो बहुत करती है, थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया करो, थोड़ा सा बिंदी लगाया करो। मेरे घर में तो भाई ये सब चीज़ जल्दी कोई पसंद नहीं करता था। और हम जरा सा भी एक बिंदी भी लगा लेना तो हमारे घर में कहें बिंदी लगा लिया है, अरे बिंदी आज तो तुम बिंदी लगाई हो, अरे आज क्या है, आज क्या हुआ। तो इस तरह से, लेकिन मुझे शौक़ था थोड़ा, क्योंकि अब कॉलेज स्टूडेंट थी तो कॉलेज स्टूडेंट में ये सब ज़्यादा करना नहीं होता था। फिर साइंस की स्टूडेंट थी, इंटर मैंने बायोलॉजी से किया, तो अब उस समय तो ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस रहता था। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो सब लोग को देख कर थोड़ा थोड़ा मुझे लगता था कि हाँ यार मैं भी बिंदी लगाऊँ, लिपस्टिक लगाऊँ, ये करूँ वो करूँ। लेकिन मेरे घर में थोड़ा सिस्टर विस्टर ज़्यादा ये सब करती नहीं थी, शादी वादी के पहले ये सब। तो मैंने सोचा कि चलो जाऊँगी मेकअप वेकअप जब पार्टी वार्टी में तब करूँगी। तो लेकिन जब भी मैं कहीं बाहर जाती थी तो मेरी आंटी कहती थी बेटा थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लिया करो। तो चलो मैं थोड़ा सा लिपस्टिक अब लगाने लगी हूँ। बहुत लोगों ने कहा कि अच्छी लगती हो, कई लोगों ने कहा, इवन मैं कितने नाम गिनाऊँगी, थोड़ा काजल लगाया करो, थोड़ा लिपस्टिक लगाया करो, अच्छी दिखोगी। तो मैंने कहा चलो भाई। ये जो शीशा है ना मेरा, ये मैं नैनीताल से लेके आई थी। तो जो नैनीताल में बाहर लगाए होते हैं ना, उनसे मैं लेके आई थी। और ये देखिए कितना अच्छा है, ये बना हुआ हंस, और ये पिंक कलर का है। और इतना अच्छा लगा मुझे, एक ही नज़र में जो चीज़ पसंद आ जाती फिर वो अटक जाता है वहीं पे। हाँ भाई, इतना कॉस्टली नहीं है, 150 का। तो मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ। और जो थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कराई तो 10-20 रुपये मैंने कम भी किए थे। बार्गेनिंग करने में तो मैं माहिर हूँ, तो आप जानते ही हैं। तो बार्गेनिंग कराई मैंने, तो मैं ये शीशा लेके आई। ये हमेशा मेरे बैग में रहता है, क्योंकि कभी भी कहीं काजल ना फैल गया हो, कुछ है देखना हो, कुछ भी है तो मैं शीशे को बैग में रखे रहती हूँ। तो क्या आप लोग भी मेरी तरह ऐसे ही करते हो? मैं तो ऐसे करती हूँ। और दूसरी मेरी फेवरेट चीज़ है परफ्यूम। परफ्यूम तो मुझे बहुत शौकीन है। तो ये देखिए ये परफ्यूम है, और भी मेरे पास 1-2 परफ्यूम है। जो बड़ा वाला भी है, चलो बड़ा वाला भी परफ्यूम दिखा देते हैं। एक दूसरे बैग में मेरा बड़ा वाला परफ्यूम भी रखा है। तो ये देखिए पिंक बेरी का परफ्यूम है। तो ये सब चीज़ें मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं अक्सर ख़रीदती रहती हूँ। मुझे शॉपिंग करना यही सब बड़ा अच्छा लगता है। तो क्या आपको मेरी तरह शॉपिंग करना अच्छा लगता है? और दूसरी चीज़ है ये बिंदी। तो छोटी सी बिंदी में लगाती हूँ, वैसे मैं स्टोन वाला बिंदी लगाती थी। मेरी फ्रेंड मुझे ज़बरदस्ती आके ऐसे लगाती थी जब पढ़ती थी। तो बोलती थी उनके साथ कहीं अगर घूमने जाना है, पार्क भी जाना हो, तो बोलती थी बाल खोलो और ऐसे बिंदी चिपका देती थी। और मैं भातखंडे में गई तो वहाँ पे मेरी फ्रेंड बोली यूँ करके ब्लैक बिंदी चिपका देती थी। वहाँ की सब लड़कियाँ, एक ट्रेंड था कि ब्लैक बिंदी लगाने का, तो ब्लैक बिंदी लगाती थी। तो ये देखिए मैं ब्लैक तो नहीं है, हाँ पर्पल कलर का बिंदी लगा लेती हूँ शायद। तो कैसी दिख रही हूँ मैं, कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरह से मुझे छोटी मोटी शॉपिंग, ये सब चीज़ें ख़रीदना बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि ज़्यादा यूज कर पाऊँ ना कर पाऊँ, रखा रहता है बहुत सारा सामान तो रखता है। ईयरिंग्स इतनी ख़रीद के रखती हूँ, इतनी सारी ईयरिंग्स लेती रहती हूँ आए दिन। जब भी जाती हूँ मार्केट तो ईयरिंग्स बिना ख़रीदे नहीं रहती हूँ, ज़्यादा कोशिश रहती है ईयरिंग्स लूँ। लेकिन कुछ ही ईयरिंग्स मैं पहन पाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें रखी रह जाती है, ऐसी की ऐसी ख़राब भी हो गई है, बहुत सारी पड़ी रहती है, बट क्या करूँ। ये भी देखिए मैंने ईयरिंग्स का एक डब्बा है, ये आया था, मैंने कोरियर मंगाया था। ये है, इस डब्बे में आया था 2 ईयरिंग्स। लेकिन जो ईयरिंग्स उन्होंने ऐड दिया था, उस ईयरिंग्स को चेंज करके इसमें 2 ईयरिंग्स हैं। और इसका प्राइस पता है, ये ईयरिंग्स थी 800 की। तो 800 की उसमें मैंने ईयरिंग्स मंगाई थी, मतलब वो ऑफ़र पे थी और 400 की थी ऑफ़र पे।
तो मैंने 2 इयररिंग्स ऑर्डर किया था, लेकिन वो जैसी इयररिंग्स उन्होंने दिखाया था ब्लू डॉट से, ब्लू डॉट कंपनी या कैसे आया था कोरियर, उसमें कुछ वो भी नहीं लगा था, ऊपर स्टिकर भी नहीं लगा था। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने पेमेंट किया और ले लिया। जब मैंने ये डब्बा खोला तो वो इयररिंग्स नहीं थी, दूसरी इयररिंग्स थी। हाँ, ये कहो कि कंकड़ पत्थर नहीं था। मैंने सोचा कुछ और कंकड़ पत्थर नहीं निकला, लेकिन था इयररिंग्स। डिज़ाइन अलग थी, छोटी छोटी सी अलग थी, झुमकी टाइप सी, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। इयररिंग्स ही थी, बट वो इयररिंग्स जो उसकी डिज़ाइन मॉडल जो उसमें ऐड में बार बार दिखा रहे थे, जो उसकी चमक, वो चीज़ नहीं थी। तो वो एक इयररिंग 800 में थी, बट वो ऑफ़र में 2 दे रहे थे, तो मैंने 2 कर दिया था ऑफ़र में। लेकिन वो 2 आए ज़रूर थे, लेकिन उसमें वो चीज़ थी ही नहीं। और मैं बाद में कोशिश भी की कि इसको चेंज करूँ, तो उसमें कोई नंबर नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसमें कोई स्टिकर नहीं लगा था। तो इस तरह से भी फ्रॉड होते हैं। लेकिन हमने कहा चलो धन्यवाद उनका कि इयररिंग्स भेजा तो दूसरा ही सही, लेकिन वो जो इयररिंग्स भेजा वो तो 50-50 रुपये में भी मिल जाते मुझे यहाँ, 20-30 रुपये में मिल जाते, बल्कि एक इयररिंग 30-40 रुपये का। उसकी थोड़ी सी क्वालिटी ठीक है, चमक ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको रोज़ पहनूँगी तो वो ख़राब हो जाएगी। तो जो मैंने 800 इयररिंग्स मंगाई थी वो सस्ती थी नहीं। मैंने फ्रेंड को ही बताया तो उसने कहा कि तुम इतनी महंगी इयररिंग्स मंगाई। भाई मेरे लिए तो 800 रुपये महंगी थी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। जॉब भी हो चाहे ना हो पैसे, तो भाई ये सब कुछ 800 की जो हमें 50-100 की मिल जाए, 150 की मिल जाए, उसमें हम 800 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो 800 रुपये, अब इतने बड़े सेलिब्रिटी तो है नहीं कि हम इतनी महंगी चीज़ें खरीदें। तो हमने 800 रुपये खर्च किया है, तो कुछ सोच समझ के खर्च किया होगा। उसमें भी वो चीज़ बदल के आ रही है, वो चीज़ नहीं आ रही है, तो ये सोचने वाली बात है। तो इसलिए मैंने ये डब्बा संभाल के रखा है कि किसी को भी बताऊँगी। और डब्बा मुझे अच्छा लगा, इसके जो ये है फ्लावर रिबन से, ये चीज़ अच्छी लगी। इयररिंग्स तो नॉर्मली थी, ठीक है, बट 800 वाली इयररिंग जो ऑर्डर किया था, जो डिज़ाइन था, वो नहीं मिला। खैर, तो यही मेरी चुटुर-पुटुर चीज़ें होती हैं। और ये गोल्ड का नेल पॉलिश है, ये तो कॉमन सा है। तो ये लड़कियों को शॉपिंग करना वैसे ही पसंद है, तो हम लेडीज़ को शॉपिंग करना यही पसंद है। लोग बोलते हैं कि इतने पैसे की क्या ज़रूरत है, क्या खर्च है। तो यही सब चीज़ें जो चुटुर-पुटुर होती है ना, यही सब। और ये चुटुर-पुटुर नहीं, ये सब चीज़ें महंगी भी है। ये ब्लैकबेरी का जो परफ्यूम है, ये भी बड़ा महंगा हो गया है। ये हो गया है करीब 2 या 250, ऐसे 250 होगा या 300 होगा, ऐसे ही होगा, या 200 होगा, ऐसे ही होगा, मुझे ध्यान नहीं है। मैं तो 500-600 रुपये में कई 2-3 परफ्यूम लाई थी, छोटी बड़ी। इधर कुछ 50 ml की थी, कुछ 100 ml की थी, ऐसे करके, या 20 ml की थी, ऐसे करके। जब 600 समथिंग ऐसे लाई थी। एक बार ले लेती हूँ, साल भर आराम से, साल 2 साल चल जाती है। क्योंकि कभी कभी तो डेली लगा लेती हूँ, कभी कभी तो रखी रह जाती है। तो हम लोग के खर्च होते हैं भाई, लड़कियों के खर्च होते हैं, डेली के खर्च होते हैं, मंथली खर्च होते हैं। और अगर मार्केट में जाते हैं तो कुछ खाने पीने में खर्च हो जाते हैं। बाहर की चीज़ें चाहे कितना भी अवॉइड करें ना, लेकिन हम लोग बिना खाए रह ही नहीं सकते, क्योंकि भूख लग जाएगी भाई। कितना भी आप घर पे खाना खा के जाओ, कितना खा लेंगे, बाहर जाएंगे तो 4-5 घंटे के लिए तो भूख लगेगी ही, तो खाना ही होता है। आप क्या नहीं खाओगे, पानी की बतासे तो खाओगे ही, पानी की बतासे भी खाओगे। 50-100 रुपये तो रखने ही होंगे। बर्गर हो गया, चाउमीन, कुछ भी खाना हो, कभी कभार ही खाते हैं। लेकिन होता है कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कोल्ड ड्रिंक वैसे पीना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी प्यास लगती है, गन्ने का जूस है, ये सब। तो शॉपिंग करने जाओ तो खाने पीने का भी खर्च होता है, प्लस शॉपिंग का खर्च होता है। तो हम लड़कों के पास खर्चे होते हैं। जो लोग कहते हैं खर्चे ही क्या है, घर में तो खाना मिल ही रहा है, घर में तो रोटी मिल रहा है। तो बाकी कपड़े के लिए अगर कपड़े ख़रीदने जाएँ तो और ज़्यादा हो जाएगा, बैग, सैंडल्स, तो कितने खर्च होते हैं। तो इसलिए अपने पैरों पे खड़ा होना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम चाहे कितने भी पैसे मिलते हैं ना, उसका हिसाब भी दो, उनको बताओ कि हाँ मैंने क्या किया, कितना। और उसके बाद बार बार सुनो भी, ताने भी मिल जाते हैं कि ये पैसे मैंने इतना दिया तो वो कहाँ चले गए, कहाँ उड़ गए, क्या हुआ। तो इस तरह से अपनी अगर कमाई होती है तो अपनी कमाई पे चाहे कितना भी उड़ाओ, कितना भी खर्च करो, कोई हिसाब भी नहीं दो। लेकिन ये है कि जो पैसे मिलते हैं उसकी अलग खुशी होती है कि किसी अपनों ने जो पैसे दिए हैं उसकी वैल्यू होती है, खुशी होती है। चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, चाहे अपने पास कितना भी पैसा हो,
लेकिन अगर वो अपने किसी ने दिया है, घर के लोग या कोई भी, तो वो मायने रखता है। तो हम तो कहते हैं हम चाहे कितना भी कमा लेंगे, बट हमको जिससे पैसे चाहिए वो चाहिए, और हम उनसे पैसे लेंगे। और आप चाहे कुछ भी करो, चाहे हम कितना भी कमा लें, लाख 2 लाख करोड़ रुपए, लेकिन अगर किसी ने से 1000 रुपये लेने में खुशी होती है तो वो अलग ही होती है, उसकी अलग ही वैल्यू होती है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसे लगे मेरे विचार। ओके, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और नहीं तो क्या, तब का